जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे खड़ी बोली का विकास, तो आज उसके आगे चलते हैं उसी क्रम के अनुसार। तो खड़ी बोली गद्य के प्रचार प्रसार में ईसाई पादरियों ने भी विशिष्ट योगदान दिया। उन्होंने बाइबिल का खड़ी बोली में अनुवाद करवाकर उसे उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों में बंटवाकर अपने धर्म के साथ साथ हिंदी का भी प्रसार किया। मतलब कि हम खड़ी बोली गद्य के प्रचार प्रसार में ईसाई पादरियों का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने जो उनका बाइबिल ग्रंथ था उसको उन्होंने किस में प्रकाशित करवा दिया था, उसका अनुवाद उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में उसका अनुवाद करवा दिया था। तो जिसकी वजह से उनके धर्म का भी प्रचार प्रसार हो रहा था, साथ ही साथ हमारे हिंदी का भी विकास हो रहा था। हिंदी हमारा और मुखरित होकर हमारे सामने आ रहा था। और उसमें जो आर्य समाज के उस समय जो आर्य समाज के जो आंदोलनकर्ता थे, जो आंदोलन कर रहे थे हमारे समाज के कल्याण के लिए, तो उसमें दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में ही की। 19वीं शताब्दी के मध्य दो और लेखक प्रकाश में आए, मतलब हमारे सामने मुखरित होते हैं 19वीं शताब्दी में। कौन कौन? एक है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और दूसरे हैं राजा लक्ष्मण सिंह। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है वो हिंदी गद्य को अरबी फारसी के मिश्रित रूप में स्थापित करना चाहा, और इसके विरुद्ध मतलब इसके विपरीत जो राजा लक्ष्मण सिंह हैं उन्होंने विशुद्ध संस्कृत गर्भित हिंदी गद्य को आश्रय दिया। मतलब कि दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। इन्होंने उर्दू व अंग्रेजी के दैनिक व्यवहार में प्रचलित शब्दों तक को अपनी भाषा से प्रायः दूर रखा। इसके अतिरिक्त आगरा की बोली का प्रभाव भी इनकी भाषा पर दिखता है। और इसी समय देश के क्षितिज पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का उदय हुआ, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और व्यक्तित्व से तत्कालीन समाज को अद्भुत रूप से प्रभावित किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के महत्वपूर्ण योगदान के कारण इस युग को भारतेंदु युग नाम दिया गया। इस युग के अधिकांश साहित्यकार गद्य तथा पद्य दोनों में साहित्य सृजन करते थे। मतलब कि गद्य तथा पद्य दोनों में साहित्य का सृजन करते थे, अर्थात साहित्य को लिखते थे, निर्माण करते थे। भारतेंदु जी ने पहली बार अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए साधारण बोलचाल के शब्दों को हिंदी में स्थान दिया। इस युग में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संपादन हुआ। भारतेंदु जी ने भी पत्रकारिता के क्षेत्र को समृद्ध किया तथा उनसे प्रेरणा प्राप्त अन्य साहित्यकारों ने भी इस विधा की श्रीवृद्धि की। अर्थात भारतेंदु जी ने पत्र पत्रिकाओं का जो संपादन किया, उनसे प्रभावित होकर अन्य साहित्यकारों ने भी क्या किया कि पत्रकारिता का शुरुआत किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका भी रुझान बढ़ा और उन्होंने क्या किया, पत्रकारिता की शुरुआत की। वर्तमान हिंदी गद्य को भारतेंदु जी की देन मानते हुए उन्हें हिंदी गद्य का जनक संज्ञा से अभिहित किया जाता है। मतलब कि उन भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का पितामह कहा जाता है। भारतेंदु युग का गद्य अत्यंत सजीव है। इस युग के साहित्यकारों ने काव्य के लिए ब्रज भाषा व गद्य के लिए खड़ी बोली को अपनाया। मतलब कि भारतेंदु युग में जो भी काव्य की रचनाएं होती थी वो ब्रज भाषा में होती थी, और जितने भी गद्य से संबंधित रचनाएं होती थी वो खड़ी बोली में होती थी, और सभी साहित्यकारों ने इसी को अपनाया। भारतेंदु जी ने इसको फिर से देख लेते हैं। भारतेंदु युग का गद्य अत्यंत सजीव है। इस युग के साहित्यकारों ने काव्य के लिए ब्रज भाषा व गद्य के लिए खड़ी बोली को अपनाया। मतलब कि काव्य के लिए ब्रज भाषा में करते थे, काव्य लिखते थे, और खड़ी बोली में गद्य को लिखते थे। भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बनी तथा बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप जैसी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया। उपन्यास विधा पर लेखन कार्य करने वाले बाबू देवकीनंदन खत्री का नाम प्रकाश में आया, जिनकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी।
देवकीनंदन की कृति को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी, यानी कि खड़ी बोली को सीखी। इस युग में सन 1893 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई, जो कि इस युग की महत्वपूर्ण घटना है। इस युग में खड़ी बोली के विकास के साथ हिंदी गद्य साहित्य की भी प्रगति हुई। इस युग के प्रमुख लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र के अतिरिक्त बाबू तोताराम, अंबिका दत्त व्यास, पंडित बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, बालमुकुंद गुप्त, देवकीनंदन खत्री, कार्तिक प्रसाद खत्री, लाला श्रीनिवास दास, किशोरी लाल गोस्वामी, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन हैं। इस युग में साहित्यकारों ने अनेक विधाओं पर लेखनी चलाई। मतलब कि भारतेंदु युग के ये सब साहित्यकार इनके समकालीन साहित्यकार हैं, जिन्होंने इस युग में अनेक विधाओं पर लेखन कार्य किया। अब हमारा द्विवेदी युग है, जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे, द्विवेदी युग को।